अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं फेडरल बोर्ड 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.3। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इस लेक्चर में हम इस पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड ए बैलेंस ऑफ 1,75,000। कासिम जब अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करता है तो उसके पास जो बैंक में अमाउंट बैलेंस उसके पास होता है वो 1,75,000 रुपये उसके अंदर पड़ी होती है in his checking account. He wrote one check for 45,790 rupees. वो एक चेक लिख के देता है 45,790 का, एंड अदर फॉर 1,12,921, और दूसरा चेक जो है वो 1,12,921 रुपीज़ का। व्हाट इज हिज करंट बैलेंस, तो उसके पास अभी कितना रकम बाकी होगी ये आपने बतानी है। तो उसके पास टोटल बैलेंस कितना था, जो उसके पास टोटल अमाउंट पड़ी थी वो उसके पास थी 1,75,000। अब टोटल जो चेक में उसके पास अमाउंट पड़ी थी या चेक उसने कैश करवा लिए, तो टोटल चेक अमाउंट या चेक बैलेंस लिख दें, OUNT अमाउंट। चेक अमाउंट या उसके पास जो टोटल बैलेंस बाकी बच गया था वो आपने उसका बताना है कितना था। AMOUNT अमाउंट इक्वल्स टू, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 1,12,921, तो इनको प्लस करें तो आंसर क्या आता है, 1,58,711। ये उसके पास वो अमाउंट आती है जो उसने चेक की मद में कैश करवा लिया है। अब जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसका वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिमेनिंग बैलेंस या उसने बोला है कि करंट बैलेंस। तो करंट बैलेंस का मतलब होता है उसके पास जो बाकी अमाउंट बच गई है वो कितना होगी। तो टोटल इतना थे 1,75,000, उसमें से आपने इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, इनको आप कैलकुलेटर से माइनस करें तो बाकी बचेगा 16,289, और इसके साथ यहाँ पे एंड पे रुपीज़ लाजमी लिख दिया करें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो वाजिद जो है वो गाड़ी चला के जाता है या जो भी चला के जाता है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है जी, 283.4 किलोमीटर, और कितने लीटर पेट्रोल में कवर करता है, 16.2 लीटर पेट्रोल में। ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। वो कहता है कि उसकी जो एवरेज है या स्पीड थी वो 1.75, एवरेज जो उसकी थी 1.75 किलोमीटर पर लीटर में उसने कवर किया है। मतलब 1.75 लीटर जो है वो 1 किलोमीटर में कवर करता है। उसका कहना ये है, इज हिज आंसर रीजनेबल, क्या उसका आंसर जो है वो रीजनेबल है, मतलब उसका आंसर जो है वो ठीक है या नहीं है, ये हमने उसे एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम उसकी एक्चुअल एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज जो उसकी एक्चुअल एवरेज थी उसमें एवरेज हम कैसे निकालेंगे, उसका जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है और जो उसका पेट्रोल यूज्ड हुआ है वो हमने डिवाइड करना है। तो एवरेज डिस्टेंस था हमारे पास 283.4 और उसको डिवाइड करेंगे 16.2 से, तो इसका आंसर आएगा 17.49 तकरीबन यही आता है। तो ये जो आपका आंसर है इसको अगर आप राउंड ऑफ कर लें इसके अंदर डेसिमल के बाद, क्योंकि 49 आ रहा है तो इसको आप 17.50 भी बना सकते हैं। तो 17.5 किलोमीटर या 50 किलोमीटर आप राउंड ऑफ करके बना सकते हैं। तो ये उसकी किलोमीटर पर लीटर में एवरेज आई है। हमारे पास एवरेज क्या आई है, 117.1.75। अब क्योंकि 1.75 नॉट इक्वल टू 17.5 के इक्वल होता है तो ये दोनों आंसर आपस में बराबर ही नहीं है, तो इसका मतलब है उसका आंसर जो है वो रीजनेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर ए टोटल प्राइस ऑफ
139.2 रुपीज़। वो 3.2 यार्ड का कपड़ा खरीदती है, फैब्रिक कहते हैं कपड़े को, और उसकी जो टोटल प्राइस होती है वो 139.2 रुपीज़ होती है। 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? तो एक यार्ड की कॉस्ट कितना होगी? तो एक यार्ड की कॉस्ट निकालने के लिए आप इसको 3.2 से डिवाइड कर दें, तो आंसर आता है 43.5 रुपीज़ में ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक यार्ड की प्राइस आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक 12 आवर्स, हाउ फार डिड शी वॉक? तो किलोमीटर पर आवर से हमें ये पता चलता है कि ये ना उसका हमें यूनिट गिवन है, ये जो हमें गिवन है ना, ये वाला ये यूनिट है, और ये किस चीज़ का यूनिट होता है? स्पीड का यूनिट होता है। और 12 आवर्स, आवर से हमें पता चल रहा है कि उसका टाइम गिवन है। हाउ फार डिड शी वॉक का मतलब है उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा, कितना दूर उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अगर टाइम निकालना है, स्पीड डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो 42 किलोमीटर इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन ए 7-डे ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है, वो 7 डे ट्रिप पे जाता है। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। तो हर दिन जो है वो जो मिनिमम हाइकिंग होती है वो 5.5 होती है, और जो मैक्सिमम हाइकिंग होती है वो 7.5 होती है। It is reasonable to assume that the clubbing the days the club hiked। तो कहता है इनमें से आपने बताना है कि कौन सा आंसर रीजनेबल है, कि उन्होंने लेस देन 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स डिस्टेंस कवर किया, या इक्वली 55 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, या मोर देन 55 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। देखिए उनका जो मिनिमम डिस्टेंस था ना हाइकिंग के दौरान, वो 5.5 किलोमीटर था। अब उसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमारे पास उसका टोटल मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप पहले उसका मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, कि मिनिमम हाइकिंग डिस्टेंस जो था ना, वो आप फाइंड आउट कर लें। मिनिमम हाइकिंग डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें यहाँ पे हमें उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना गिवन है? 5.5। और कितने दिन तक के लिए वो ये करते रहते हैं? 7 डेज के लिए। तो 5.5 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा 38.5 आता है। 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 7, 38.5। और उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस था वो आप मल्टीप्लाई करवा दें 7 के साथ, तो देखें उसका मिनिमम हाइकिंग डिस्टेंस ये आ गया। अब जो मैक्सिमम हाइकिंग डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम हाइकिंग डिस्टेंस वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैक्सिमम 7.5 था, इसको आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आता है 7.5 टाइम्स 7 करेंगे तो 52.5 किलोमीटर आता है। तो इसके साथ भी किलोमीटर लिखना था इसके साथ। तो इसमें इसका मतलब है, देखें लेस देन 35 किलोमीटर नहीं है, और बिटवीन 35 एंड 55 किलोमीटर ये रीज़नेबल लग रहा है, क्योंकि उन्होंने 35 और 55 55 किलोमीटर के बिटवीन ही डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट है, ये नहीं है करेक्ट, ये भी नहीं है, तो सिर्फ ये वाला आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है, कहता है फॉर ए क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट रुपीज 1.85 ईच। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स? तो देखें 42 बैलून्स उन्होंने परचेज किए, और एक बैलून की प्राइस कितनी है? 1.85 ईच है। तो टोटल कॉस्ट आपने निकालनी है, तो इसको क्या कर देंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। तो ये आपके पास आसानी से टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाइड बाय 1.85। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 77.7 रुपीज़। ये अप्रोक्सीमेटली इसको आप 78 रुपीज़ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। बहरहाल दोनों आंसर वैलिड हैं, जो कहना चाहें कह सकते हैं। तो ये टोटल कॉस्ट है। हमें देखें एक टोटल बैलून्स पता थे 42 हैं, एक बैलून की प्राइस हमें पता है 1.85 है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगी? इसको सिंपल क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये आसान क्वेश्चन है। कहता है
ए शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट ऑफ, ये आपके पास उसका एसेट गिवन है 20 लाख उसका एसेट है, तो ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल, मतलब इसमें से 3/5 क्या है, कैपिटल है, एंड द रेस्ट इज डेबिट, तो जो बाकी बच जाता है वो आपका डेबिट है। फाइंड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट, तो आपने कैपिटल और डेबिट दोनों की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। अब ये आपको एक बता रहा है कि जो एसेट होता है ना वो कैपिटल और डेबिट के दोनों के सम के इक्वल होता है। हमें ये पता है कि जो कैपिटल है वो 3/5 है, तो जो एसेट्स हैं हमारे पास टोटल वो कितने हैं, एसेट्स इक्वल्स टू 20 फिर 50 ये है। अब उसका जो कैपिटल है वो हमें पता है 3/5 है, तो आप पहले कैपिटल अमाउंट फाइंड आउट कर लें कि कैपिटल होता कितना है। तो कैपिटल जो आपके पास आएगा वो किसके इक्वल आएगा, आप देखें कैपिटल आपको फ्रैक्शन में गिवन है, तो आप फ्रैक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास जो भी अमाउंट आएगी वो कैपिटल में चली जाएगी, कैपिटल आ जाएगा। तो 5 1 5, 5 4 20 हो जाता है, 5 4 20, ये 2 0 ऊपर आ जाएंगी, ये 3 0 भी ऊपर आ जाएंगी, तो ये आपके पास आ जाता है 1 2 0 0, तो ये उसका आपके पास कैपिटल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन द पास्ट 100 ईयर्स वाज रिकॉर्डेड -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एट वॉस्टॉक अंटार्कटिका में ऑन जुलाई 21 1983। तो हमें ये गिवन है कि जो डिग्री सेल्सियस में जो हमें टेम्परेचर लोएस्ट दुनिया का रिकॉर्ड किया गया वो -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड हमें ये रिकॉर्ड किया गया। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, तो हमने इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है और इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट का भी उसने फार्मूला दिया हुआ है और केल्विन में कन्वर्ट करने का भी फार्मूला दिया हुआ है। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला गिवन है आपको 9/5 C + 32। सी आपका जो टेम्परेचर है ये आपका इसमें डिग्री सेल्सियस में, तो वो कितना है -89.2 है, तो सी की जगह पे वैल्यू पुट कर दें 9/5 इंटू -89.2 + 32। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे लिखें तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा -128.56 डिग्री के साथ एफ लिख दें तो ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने सिंपल इसको -9/5 इंटू -89.2 ब्रैकेट क्लोज करके +32 लिखेंगे तो सारा सॉल्व करके देगा आपको -128.56 फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर आ जाएगा। अब केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन के लिए उसने आपको फार्मूला दिया हुआ है, कहता है केल्विन का जो टेम्परेचर होता है, केल्विन टेम्परेचर इक्वल्स टू होता है सेल्सियस + 273 डिग्री। तो सेल्सियस हमें गिवन था -89.2, उसमें +273 डिग्री प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इनको आप प्लस माइनस करेंगे तो 183.8 केल्विन इसके अंदर ये केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। तो हमने इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर लिया और केल्विन में भी इसको कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया, उसने हमें दो ये फार्मूलाज दिए थे, इन फार्मूलाज में बस ये जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था ये हमने पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया, इसको प्लस माइनस किया तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है एक कंपनी वाज पैनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने एक कंपनी को जो है ना वो थोड़ी जो है पेनाल्टी की, उसके ऊपर जुर्माना आयद किया बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। उन्होंने जो क्वालिटी की प्रोडक्शन थी वो उनकी लो थी। आगे कहता है इफ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी के पास 3 शेयर होल्डर्स हैं, मतलब उन कंपनी के जो मालिकान है ना वो 3 है, फरहा, मरियम एंड तहरीम, investing in the ratio 1:2:3 and the amount of penalty is 4,56,865.97. Find the amount of penalty paid by each of 3 holders। तो हमें ये पता करना है कि इनमें से हर एक होल्डर को कितना पेनल्टी मिलेगी। अब जारी बात है जिसकी इन्वेस्टमेंट कम है तो उसकी पेनल्टी भी कम होगी, जिसकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होगी उसको पेनल्टी भी ज़्यादा मिलेगी, उसके ऊपर जो सज़ा मिलेगी वो भी सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो इसको रेशो के जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको सॉल्व करने का आसान तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले इन रेशो का सम निकालें। सबसे पहले क्या निकालें, इन रेशो का सम ऑफ रेशोज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू क्या आता है 6 आता है।
अब फराज शेयर जो होगा ना, फराज पेनल्टी लिख दें, वो कैसे निकालेंगे? फरा का शेयर कितना था 1, रेशो में 1 था, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 1/6 मल्टीप्लाइड बाय ये पेनल्टी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 4,56,868.97। तो इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका आंसर आएगा 76,144.83 रुपीज़ में आएगा। इसी तरह दूसरी इन्वेस्टमेंट किसकी थी? मरियम की। तो मरियम्स पेनल्टी किसके इक्वल होगी? मरियम का शेयर कितना था 2/3, टू था, सॉरी 2 था टोटल उसका शेयर। रेशो में देखें 2 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 45,688.97। अब इसको अगर आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,52,289.66 और इसके साथ रुपीज़ आपने लाजमी लिखना है। थर्ड किसका था? तहरीम्स पेनल्टी हम निकाल लेते हैं। तहरीम्स पेनल्टी इक्वल्स टू 3/6 था, 3/6 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट कितना थी 45,68,000। टोटल अमाउंट कितना थी, यहाँ गलत तो नहीं लिखी मैंने, 70 टोटल अमाउंट कितना थी इसमें से 45,68,688.97 ठीक है। 45,68,688.97 है। इसको अगर आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3/6 लिख के मल्टीप्लाइड बाई ये टर्म लिखें पूरी की पूरी, तो इसका आंसर आएगा 2,28,434.49। तो पॉइंट यहाँ आता है 49, ये रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।